हेलो स्टूडेंट्स, ये EMU क्लास 9 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपना आंसर्स मैच कर लीजिए और आप सभी हमें पेपर भेज दीजिए अपना, जिससे हम आपको इस सभी आंसर बता सकें। आप सभी हमें अपना पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810356346 नंबर पे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। शी वॉज काइंड डैश टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनफ। Second question, read the following sentence and select the correct form of the verb to fill in the blank. Ritesh as well as his brothers dash going on an adventure trip. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इज। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, द गेट मे काइंडली बी क्लोज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काइंडली क्लोज द गेट। फिफ्थ क्वेश्चन, लुक एट दोज पीपल स्विमिंग डैश द रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है आपकी ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग द अपोजिट इन द मीनिंग टू ब्रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एट्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनग्लोरियस। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसकी जो टेंस है वो है ऑप्शन सी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंथ क्वेश्चन, आपको समास बताना है इसमें। तो इस सेंटेंस में इस वर्ड में समास है तत्पुरुष समास। 11th क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12, विलोम शब्द बताना आपको यहाँ पे। तो विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी। 13th क्वेश्चन, सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक हैं ऑप्शन डी, प्रेमचंद। 14th क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, 1 और 1 11 मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है एकता में बल। इसके बाद आपका 16th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। 17th क्वेश्चन, भगवान के डाकिए कविता के कवि हैं। तो इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। इसके बाद आपका 18th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, द फैक्टर्स ऑफ x raised to the power 4 minus 81 आर। तो x raised to the power 4 minus 81 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसे और फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो होगा ऑप्शन डी, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 27, a is to b is 2 is to 3 and b is to c is 4 is to 5 then c is to a is equals to। तो आपको a by b दिया है, तो a by b की वैल्यू है आपके पास 2/3 और b by c की वैल्यू आपको दी गई है 4/5 सॉरी। तो आप यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगी 4c/5 और ये जो वैल्यू आई है वो आपको इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, द एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाय बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो ये होगा 22 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो ये होता है लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 34 अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस इज, तो एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों एक्सिस पे जो पॉइंट हो वो होता है आपका सिर्फ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, तो ये ईयर है ऑप्शन डी 1764। क्वेश्चन नंबर 53 परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 54 हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन फरीदाबाद, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 विच मेटल स्लैश एलॉय इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो ये होता है स्टील। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टील। क्वेश्चन नंबर 56 विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, तो ये होता है जूट। क्वेश्चन नंबर 57 द वर्ड एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 58 व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो एस्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 59 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 60 सचार कमेटी एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ विच कम्युनिटी इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, तो सेप्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 विच प्रॉपर्टी मेक्स पॉलिएस्टर सुटेबल फॉर मेकिंग डैश क्लोथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इजी टू वॉश wrinkle रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 65 कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 66 द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर विच वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर, तो ये होता है नायलन। क्वेश्चन नंबर 67 सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ फॉर्म प्लांट्स कैन यूज। क्वेश्चन नंबर 68 वाई इज क्रॉप रोटेशनल बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 69 फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेचर। क्वेश्चन नंबर 71 द कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ईजियर विद अ शार्प नाइफ बिकॉज, क्योंकि जब प्रेशर कम होता है एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होता है, तो शार्प नाइफ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसलिए आसानी से कट हो जाते हैं क्योंकि जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेशर इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 72 द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट रिपेल्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ टारगेट, तो होता है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 74 अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज डैश क्रोमोसोम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 76 गैमेट फ्यूज टू फॉर्म zygote। क्वेश्चन नंबर 7 द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग डैश इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 78 क्लाइमेट इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बायोस्फीयर। 79 रेड डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर एंडेंजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिकम रिजिड एंड रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 81 PVC is widely used in the production of water pipes. क्वेश्चन नंबर 82 which of the following is a fungus, तो पेनिसिलियम एक फंगस है। क्वेश्चन नंबर 83 the roots of dash plant contains rhizobium bacteria, तो ये होती है लेगुमिनस प्लांट्स की रूट। क्वेश्चन नंबर 84 what is the term of process of removing undesirable plants from a cultivated field, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीडिंग। क्वेश्चन नंबर 85 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। स्टेटमेंट सेकंड व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये था आपका AMU क्लास 9 2025 क्वेश्चन पेपर। आप सभी हमें क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं हमारे जो नंबर हमने आपको दिया है उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मच मोर।